और इनका भी बहुत स्वागत है। इन्होंने प्रज्वल बहन से कोर्स किया है, तो आज बाबा के सभा में ज्ञानामृत प्राशन करने के लिए आए हैं। तो आज मीठे बाबा उनको कहते हैं 22 जनवरी 2024 प्रातः मुरली महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसीलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। जो भगवान को मांगा है वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही बाबा हमें आज बताते हैं। मीठे बच्चों, अगर तुम्हें जो चाहिए, वो जो मांगा है तुमने जन्मों जन्मों से, वो चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़े? पहले तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, माना आत्मा के सारे गुण, शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, सत्यता, ज्ञान, पवित्रता, आनंद चाहिए। तो तुम्हें भी मन बुद्धि से पावन बनना पड़े। तो उसके लिए क्या रास्ता है? मन बुद्धि बाबा के साथ लगे रहे, हाथ से कर्म करे, मन में बाबा। मीठे बच्चों, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्म इंद्रिय से कोई पाप कर्म न हो, सदा बाप के श्रीमत पर चलते रहो। परमत नहीं, श्रेष्ठ शास्त्रों की मत भी नहीं, मनुष्य मत तो बिल्कुल नहीं, मन मत भी नहीं, क्योंकि मन तो बेलगाम घोड़ा, ऑलरेडी कामी, क्रोधी, छलकामी, अहंकारी, लोभी, मोही, भले थोड़ी मात्रा में, लेकिन हो तो गया है उसके वश थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए मनमत पे भी नहीं, श्रीमत माना बाप के फरमान पर चलते रहो। उत्तर, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? पत्थर से पारस, प्रथम तो हमारी बुद्धि की बात है जो तमो प्रधान बन गई है, इसलिए बाबा का एक नाम है पारसनाथ। माना हमारे विकारी बुद्धि को बाबा ऐसा श्रेष्ठ बना देते हैं जो हम इसी शरीर में साधारण रूप में ही नर जो करनी करे सो नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे से लक्ष्मी बन जाए। ये समय अभी चला है। इसलिए प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न है मीठे बच्चों? कौन कौन क्लास में है मन से? बाबा ने पकड़ लिया ना? क्या प्रश्न था? निमित्त आत्मा कितनी भी विश्लेषण में जाने दो, आपको बाबा के श्रीमत को पकड़ना जरूर है। विस्तार नए बच्चों के लिए होगा, कम से कम पुराने बच्चों ने जो सुना है वो पकड़ना पड़े। हाँ, तो मीठे बाबा ने प्रश्न में पूछा था, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। क्या चाहिए? नारायणी नशा जी। देह अभिमान टूटा हुआ हो तो फिर क्या चाहिए? देह अभिमान टूटा तो क्या मर जावे क्या? नहीं। फिर क्या होना चाहिए? कौन सा अभिमान चाहिए? देही अभिमान में आत्मा। इस शरीर में आत्मा हो, इसलिए ये कार्य कर रहा है, नहीं तो मैं तो मट्टी का पुतला ही हूँ। ठीक है, तो देह का अभिमान नहीं, देह अभिमान टूटा हुआ हो, देही मैं हूँ, आत्मा अभिमानी माना देही अभिमानी मन की स्थिति चाहिए। मीठे बच्चों, यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी आत्मा को लगी है। जो मेरा है ही नहीं उसको ही मेरा मान के बैठे हैं, तो भले ऑलमाइटी से पावर कैसे मिलेगी? मीठे बच्चों, बाबा उत्तर में कहते हैं, जब तक तुम देही अभिमानी नहीं तब तक पारस नहीं बन सकते। और पारस पत्थर की क्या है ख्याति? कुछ भी नहीं। पारस पत्थर क्या करता है? घिसता है ना? नहीं, उसका शास्त्रों में क्या गायन है पारस पत्थर का? आप चिंतन करिए भाई जी। सोने को घिसने से
पारस पत्थर के बारे में सुना है कि पारस एक पत्थर, हाँ जी अंकल जी बराबर चिंतन कर रहे हैं जी, लोहे के ऊपर घिसते हैं तो वो सोना बन जाता है। तो लोहा माना वास्तव में हमारी तमोप्रधान बुद्धि, जिस बुद्धि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का लवलेश है और उसके बाल बच्चे हैं ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, बदले की भावना, भय। ऐसे रावण के 10 शिष्य है मुख्य। हाँ, इसलिए राम अनेक बाण मार के एक सिर काटते थे, दूसरा लग जाता था। वास्तव में रावण हम सबके मन पटल पे बैठा है, इसलिए उसको हर साल अग्नि के हवाले करते हैं, मरता ही नहीं। वैसे अग्नि का गुण है, कितना भी बड़ा महापुरुष इस धरती पे हो, लेकिन जब उसको अग्नि के हवाले करते हो शरीर, तो शरीर मट्टी ही बन जाता है। लेकिन रावण तो सालों साल से नहीं जल रहा है, तो कहाँ है, अब मनुष्य के बुद्धि में बैठा है घर करके। इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जब तक देही अभिमानी नहीं तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनाने वाला ही बाप के मददगार बन सकते हैं ना। पारस बनने वाले ही पारसनाथ बाप के मददगार बन सकते हैं, और जो मददगार बनेगा उसको प्राप्ति तो ज़रूर होगी। तो पारसनाथ बाबा है ना, तो पारस बनाने वाले ही, पारस बुद्धि बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोना बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर क्या करना पड़े, अटेंशन देना पड़ेगा, पूरा अटेंशन दे। ये साधारण सत्संग नहीं है, ये कोई अंधश्रद्धा भी नहीं है, और यहाँ पे जादू टोना तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर कोई मनुष्य आत्मा आके इस सभा में नहीं बैठेगा। ये केवल कोठों में कोई में से कोई भगवान का सच्चा लाल इस सभा में आएगा। वो भी क्यों? क्योंकि कुल देवी इष्ट देवी एक ही होती है, उसके ही ब्रांचेस फैमिली ट्री अभी तक चलती आती है। ठीक है, तो एक ही होगा, क्योंकि 800 करोड़ से ज़्यादा आत्मा इस धरा पे है, लेकिन उसमें से सभी को देवी देवता तो नहीं कहा। तो कितने कोटि देवी देवता है? 33 करोड़। नहीं बच्चे बिल्कुल नहीं बोलेंगे निमित्त आत्मा के परमिशन के बिना। जब तक हम इशारा नहीं करेंगे नहीं बच्चे कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, कितने कोटि देवताओं का गायन है? पुराने बच्चे कुछ भी नहीं बोलेंगे, नए बच्चे बोले। नए बच्चे चिंतन करेंगे तो उनको याद रहेगा कि बाबा के क्लास में हमने ये उत्तर दिया था, तो वो महावाक्य उनके बुद्धि पटल पे छप जाता है। तो कितने कोटि देवताएं हैं? 800 करोड़ तो नहीं बोला शास्त्रों में भी, है ना। तो 800 करोड़ तो नहीं है, लेकिन 800 करोड़ से ज़्यादा मनुष्य आत्मा इस धरा पे है। सभी बेहद के परमपिता शिव के बच्चे हैं, लेकिन उसमें से केवल 33 कोटि बनना है। ठीक है, तो उसमें से एक ही ठीक है, एक ही बस है लाखों के लिए, एक ही लाल हजारों आत्माओं का कल्याण करने के लिए बस है भगवान को। तो इसीलिए कोई में से कोई कोठों में एक निकलेगा या आएगा। ठीक है मीठे बच्चे, बड़ा है ना, वो ही आएगा जी। ना? जिसका भाग्य है देवी देवता पद प्राप्त करने का वही यहाँ आएगा। फिर वो कितना भी इस दुनिया की पढ़ाई किया होगा हो या गरीब हो, बड़े पोस्ट पे हो, कितना भी पैसे वाला हो, इस दुनिया का कितना भी उसने कोई भी प्रकार का ज्ञान लिया होगा हो, वो आएगा ज़रूर। फिर कोई भी धर्म, भाषा, पंथ, देश उसको रोक नहीं सकता, कोई हदें भी नहीं रोक सकती। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 140 देशों की आत्माएं आज परमात्मा के पास आ चुकी है। ठीक है, भारत में अनेक सत्संग है, अनेक धर्म, पंथ, भाषा है, लेकिन किसी भी सत्संग में किसी भी धर्माचार्य, शंकराचार्य, पीठाधीश किसी के पास भी 140 देशों की आत्माएं नहीं आई है। केवल ईश्वरीय विश्वविद्यालय में
आज भी 140 देशों की आत्माएं बाबा मिलन में आ रहे हैं और 140 देशों में निरंतर परमात्मा का कार्य इसी रूप से चल रहा है। मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा, सर्विस भी तुम्हारे बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। आ जाओ अपने स्वधर्म में। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम के रहने वाली शांति सागर शिव पिता की संतान हूँ। तो जो संतान है उसका बाप के प्रॉपर्टी पे संपूर्ण अधिकार है, ठीक है, इसलिए ओम शांति बोला जाता है। बाबा कहते मीठे बच्चों ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं। रूह माना प्रकाश, रूह माना आत्मा, रूह शब्द है उर्दू का, इसलिए हमने गाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो कौन सा पिता एक है हमारा? जी। तो बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। कौन सा? किसका संगम हुआ? भगवान का, आत्मा से परमात्मा का मिलन। जी, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। आत्मा की जन्म जन्म की भूख थी, हे भगवान मुझे क्या क्या दे? शक्ति, प्रेम, आनंद, सफलता, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि दे। राइट? मांगा अंकल जी? मांगा उसको मांगा क्या अंकल जी? उसको मांगा हमने जन्मों जन्मों से मांगा है ना। तो मांगा मतलब देने वाला है। राइट? वी आर डिमांडिंग समथिंग, ओके, सो देयर विल बी समबडी इज देयर टू फुलफिल अस। राइट? सो हम मांग रहे जन्मों जन्मों से, ओके। तो मांग रहे मतलब देने वाला है, हाँ। और मांग रहे मतलब मिला कभी तो है, कभी ना कभी हमें मिला है, इसलिए मांग रहे। देने वाला है, बस उसके साथ कनेक्शन की देरी थी, वह भी पूरी हो रही है ना। तो हम सबको ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके। सो हम क्या बन रहे हैं? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, वसुदेव कुटुंबकम, विष्णु वंशम। एक ही धरा पे एक ही बार में खेल खेलेंगे देवी देवता वाला सतयुग में, जहाँ पे कभी मांगना नहीं पड़ता। फिर इतनी झोली भरपूर हो जाती है जो 2500 साल तक मांगना ही नहीं पड़ता। जैसे अभी आपने सुबह नाश्ता किया है पेट भर के, तो 3 घंटा भूख थोड़ी ना लगती है, नहीं। उसी तरह से मीठे बच्चों क्या है, बाबा कहते बच्चों अब क्या है, बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सतयुग तो नहीं समझेंगे, लेकिन तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है ना। तो तुम कहाँ के हो गए? संगम युगी। भगवान मिल गया, पाना था सो और क्या बाकी रहा ही नहीं। हाँ, मनुष्य को तो नहीं मालूम है। मनुष्य कहते हम कलयुग में हैं, हम तो संगम युग में हैं। जिसको ढूंढ रहे थे जन्मों जन्मों से वो मिल गया। हाँ मीठे बच्चों, तुम संगम युग में समझेंगे। मनुष्य तो स्वयं को क्या कहते हैं, सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है ना। सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी या नरकवासी, बहुत फर्क हो गया। हाँ, इसलिए अंकल जी बताएंगे जब कोई मरता है भला पुरुष अभी, तो क्या कहते हैं, कहाँ गया? स्वर्ग गया। इसका मतलब मरने से पहले कहा था? तो डेफिनेटली ये क्या है? नरक है। कहते थे भला था बेचारा, बहुत अच्छा था, स्वर्गवासी हो गया। अच्छा, मतलब जिंदा था तभी नरक में था। तो ये धरा क्या है फिर अभी? ये क्या है? कलयुग है, तमो प्रधान दुख की दुनिया है। तो चक्र तो फिरना है, जिस तरह से रात के बाद दिन आना है। हम अभी छोटे बच्चे थे, अभी जवान हो गए, अभी युवा हो गए, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे,
फिर वृद्ध तो होना ही है, चक्र तो फिरना ही है। तो कलयुग के बाद क्या आना है? नरक के बाद क्या आना है? स्वर्ग। इसी धरा पे होता है, स्वर्ग कोई आकाश में नहीं है। लेकिन आत्मा जब शरीर छोड़ती है तभी फिर से फिर लाइट को मिलती है। लाइट में उसका हिसाब किताब अपने आप मंजूर करती है और फिर वो अपने आप अलग दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए कहा जाता है भला था स्वर्ग में गया, लेकिन स्वर्ग में जाने का समय, स्वर्ग में जाने का स्कूल इस धरा पे एक ही बार खुलता है। वो समय अभी चल रहा है। मीठे बच्चों, देखो तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो न स्वर्गवासी हो, हाँ, तो कहाँ के हो? संगम युगी। बहुत अच्छा, तो हम तो संगम युगी है। परमात्मा आत्मा का संगम हो गया। जैसे कि तीन रास्ते एक जगह पे मिल जाते तो अंकल जी क्या कहते हैं? जैसे समझ लो दो नदियाँ मिल जाती है या दो रास्ते मिल जाते, संगम हो गया। तो हो गया ना आत्मा परमात्मा का संगम जी। इसलिए ज्ञान मिला, इसलिए स्वयं का परिचय मिला। मीठे बच्चों, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई ना जाने। तुम भल जानते भी हो परंतु क्या करते हो? बीच बीच में भूल जाते हो, देहाभिमान में आ जाते हो, तो माया रावण बुद्धि को पकड़ लेती है। अब मनुष्य को कैसे समझाएंगे कि जो तुम जन्मों जन्मों से मांग रहे हो वो देने वाला आ गया है। अब मनुष्य को कैसे समझाएंगे? वो तो रावण को जंजीर में बहुत फंसे हुए हैं। राम राज्य तो यह है ही नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? बता। रावण को जलाते रहते हैं, राम राज्य तो है ही नहीं, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? रावण को जला रहे मतलब युद्ध चल रहा है। अब युद्ध जब तक पूरा नहीं होता सीता आज़ाद होनी ही नहीं है। आत्मा सीता फंस गई है रावण के चंगल में। तो मीठे बच्चों, रावण को जलाते रहते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है? सब रावण के जंजीर में फंसे हुए हैं, इसका मतलब ये राम राज्य है नहीं। रावण को जलाते रहते हैं, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य ही है। राम राज्य क्या और रावण राज्य क्या है, यह भी केवल तुम ही बुद्धि से समझते हो। तो जिसने समझ पा लिया, जिसने सुख का रास्ता पा लिया, उसका आद्य कर्तव्य क्या है? दूसरों को देना है। जैसे कहीं पे सेल लग गया है और सुजाता बहन बहुत दानी और समाज सेवी प्रेमी है, तो तुरंत बताएगी भाई जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही है, ज़रूर जाओ। कितना जोर से ऐड करेंगे, क्योंकि मन में एक मानवता है कि मेरा फायदा हुआ दूसरे का भी होगा, इसलिए मुझे जो मिला है वो सबको पता बताना मेरा कर्तव्य है कि भाई दुख का सारा सुख से सुख की प्राप्ति, कष्ट से छुड़ाने वाला आ गया है। भोलेनाथ, पापकटेश्वर, अमरनाथ, सोमनाथ, भूतनाथ, बबुलनाथ आ गया है। बस मेडिटेशन कोर्स कर लो, इतनी बात बतानी है। ज़्यादा कंफ्यूज करना, ज़्यादा डराने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कह दो मैं भी ऐसे ही परेशान रहती थी, बस मैंने राजयोगा मेडिटेशन किया तो मुझे तो बहुत राहत मिला, आपको पसंद है तो ज़रूर करिए। बस 2 शब्द की बात है, तुम हट जाओ, भगवान अपना काम करेगा। बस तुमने मैसेज दे लिया, तुम हो मास्टर मैसेंजर, मास्टर भगवान, भाग्य बनाने वाले, रास्ते पे पहुंचाने वाले। तो मीठे बाबा कहते बच्चों देखो क्या करना है। हाँ, कलयुग में रहने वाले को नरकवासी और सतयुग में रहने वाले को स्वर्गवासी कहा जाता है।
तो फिर क्या करना है? तुम जानते हो ये रावण राज्य है, तुम्हारे में भी समझने वाले नंबरवार है। कैसे है? नंबरवार। जैसे क्लास में टीचर पढ़ाती तो एक ही है, वही लेसन है, पढ़ाने वाला भी वही है, एग्जाम एंड क्वेश्चन पेपर भी सेम ही रहेगा, लेकिन सभी फर्स्ट तो नहीं आएंगे। क्यों भाई? ध्यान नहीं है, टेंशन नहीं है, पूरा पढ़ाई पर नंबरवार है। हाँ, ये भी पढ़ाई है। इस पढ़ाई स्कूल का नाम क्या है बच्चों? तुम्हारे अनोखा स्कूल है, गुप्त स्कूल है, वंडरफुल स्कूल है। क्यों पता है? यहाँ पे उम्र, जाति, धर्म, छोटा बड़ा, गरीब श्रीमंत कुछ नहीं दिखाई देता उसको, सबको एडमिशन मिलता है। ये स्कूल का नाम क्या है आपके? ईश्वर है, प्रजापिता पास हो गया बच्चा, एक ही बच्चा पास है। प्रजापिता विश्व का विद्यालय है। किसी मनुष्य का नाम नहीं है, किसी देश का नाम नहीं, ईश्वर का नाम है। और ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि रची है, शास्त्रों में लिखा है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भारत विद्यालय, अमेरिका विद्यालय, लंदन विद्यालय नहीं, विश्व का विद्यालय। मीठे बच्चों, तुम जानते हो तुम्हारे में भी ये ज्ञान नंबरवार जानते हैं। बाबा कहते हैं, कौन है बाबा? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। कौन किसके साथ बात कर रहा है? कौन किसके सामने बैठा है? कौन किसको पढ़ा रहा है? ज्ञान ज्ञान सागर, निराकार निर्विकारी ज्योति स्वरूपम, जो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, वो सदा ही ऊपर वाला है, वो सदा ही भगवान प्रभु ऐश्वर अल्लाह है। वही ब्रह्मा के मुख कमल से मुझे आत्मा को पढ़ा रहा है। उसको मेरा शरीर छोटा बड़ा, काला गोरा, श्रीमंत, पैसे वाला, बहुत बड़ा रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कुछ नहीं दिखता, उसको केवल आत्मा बिंदी ही दिखती है। तो मेरे सामने कोई निमित्त आत्मा नहीं बैठी है। कौन बैठा है? यस, शी इज ऑल्सो पास। वो बच्चा भी पास होने वाला है। मीठे बच्चों, मेरे सामने मेरा शिव बाबा बैठा है, मुझे ज्ञान रत्नों का स्नान करा रहा है, मुझे ज्ञान अमृत खिला रहा है, सदा अमर पद प्राप्त करने के लिए। अभी मैं आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में हूँ, काल मेरे ऊपर मंडरा रहा है, मुझे मालूम नहीं दूसरे सेकंड में यहाँ हूँ कि नहीं। और सतयुग है, देवी देवता का युग है, अमरपुरी, जहाँ पे मृत्यु को भी परमिशन नहीं है। देवी देवता अपने इच्छा मरण से शरीर छोड़ते हैं, उनको काल कभी नहीं खाता। और ये क्या है? कलयुग है, काल सबके सिर पे बैठा हुआ है, किसी को भी मालूम नहीं है श्वासों का अंतिम घड़ी कब है। मीठे बच्चों, देखो तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। हाँ, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी, इस संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई ना जाने। तुम भले जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप आते हैं संगम पर तो यह भेंट भी अभी की जाती है ना। संगम अभी का गायन है। सतयुग और कलयुग के भेंट में इस युग तुम्हारे लिए संगम है। कलयुग में रहने वाले को नरकवासी, सतयुग में रहने वाले को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा। नरकवासी को क्या कहेंगे? पतित। इसलिए क्या गायन किया? क्या गाया? गाओ ठीक से। सबको सन्मति दे भगवान, पतित पावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
सबको सन्मति दे भगवान। अभी सन्मति माना सत बुद्धि, किसके लिए? सत गति के लिए। हाँ, तो सत्यम शिवम सुंदरम वही है, वही तो सदगति देगा। तो उसको ही सब बोल रहे हैं कि हम सच में पतित हो गए हैं। पतित माना क्या हो गया फिर एक्चुअल में? पाप कर्म करते हैं ना, में विकारों में विकारों में आ गए। बहुत अच्छे। तो विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, अहंकार, 5 विकार है ना? बहुत अच्छा। मीठे बच्चों, तो क्या हो गया? सब सतयुग में स्वर्गों को पावन कहेंगे, नरकवासी को पतित कहेंगे। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो, तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। कौन है? क्यों मनुष्य नहीं हो? तो बाबा का ज्ञान से ज्ञान के बाद ब्राह्मण हुए हैं। क्यों मनुष्य नहीं हो? शब्दों के अंदर जाओ। मनुष्य ही है लेकिन मन के वश नहीं है। मन को आत्मा ने वश कर लिया, आत्मा ने जान लिया मैं इस मन बुद्धि को चलाने वाला आत्मा राजा हूँ। मन बुद्धि मेरे कर्मचारी है, मैं बेलगाम घोड़ा नहीं हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि का मालिक हूँ और मेरा मन शांति की शक्ति द्वारा, सुख की शक्ति द्वारा, प्रेम की शक्ति द्वारा ही कर्म करे। तो मैं मन का राजा बन गया। तो मैं क्या हूँ? मैं मन का राजा, ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्रह्मा जैसे मेरा मन परमात्मा के श्रीमत पर चल के आत्मा के गुणों के अनुसार ही कृति वृत्ति दृष्टि कर्म करता है। मैं हूँ ब्राह्मण। जैसे ब्रह्मा का गायन कितना सुना, अव्यक्त मुरली में बाबा ने, बाबा मिलन की मुरली में भी कितना याद दिलाया, दिलाया कि नहीं? ब्रह्मा को याद दिलाया ना बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया, कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। तन तो बाबा के सेवा में लगा ही दिया, मन मनाभव हो ही गया। धन तो बाबा का भंडारा, शरीर को खिलाता था ब्रह्मा बाबा। तो क्या कहते थे? किसको खिला रहा हो? बाप को, शिव बाबा को। बाबा के रथ को खिला रहा हो। हाँ, तो ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये समझना माना ब्राह्मण। ब्रह्मा जैसे परमपिता के आज्ञा को मन मानने लगना माना ब्राह्मण। जो मनुष्य है वो मन के वश है, वो अभी भी काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष के चंगुल में फंसा हुआ है, वो है मनुष्य। बाबा कहते हैं बच्चे, जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे, लिखना चाहिए अब यह पुरानी दुनिया कलयुगी दुनिया है, सत्ययुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, तुम ही जांच करो। तुम देवता हो या असुर हो। असुर माना आत्मा में गुणों का सुर नहीं है। आत्मा अपने कर्मों में सद्गुणों का यूज नहीं कर पाती है, असुर है। मीठे बच्चों, अपने आप जांच करो। देवता माना अपने कर्मों के द्वारा, दृष्टि कृति वृत्ति के द्वारा गुणों का, शक्तियों का दान करके कर्म करते चलना। इसलिए देवताओं का हाथ कैसा है? लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी तो धन देती है तो अच्छा, एक को भी लक्ष्मी नहीं बनना। अभी बनना है ना। पहले लेना है और फिर देना है। कौन सा हाथ ले रहा है? राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट साइड से गिरता जा रहा है। घड़ा पैसे का भर गया लक्ष्मी का। लेने वाला चाहिए पहले, पावर हाउस तो चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से दोगे? नहीं तो सब देते तो ये तो सतयुग होना चाहिए था। फिर अभी सुख की दुनिया होनी चाहिए थी। है क्या सुख की दुनिया? नहीं है। मीठे बच्चों, तुम अभी स्वर्गवासी बन रहे हो, तुम्हें लिखना चाहिए सबके लिए। तुम अपने आप को जांच करो, तुम देवता हो या असुर हो। ऐसे तो कोई नहीं कह सकेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कोई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, नहीं समझते। अरे यह तो नर्क है ना, तो स्वर्ग में कहाँ से बैठोगे? सतयुग है कहाँ? यह तो रावण राज्य है। तब तो रावण को जलाते हो ना। उन्हों के पास भी कितना जवाब होते हैं। सर्वव्यापी पर भी कितने डिबेट करते हैं, कितना झगड़ा करते हैं कि भगवान तो सर्वत्र है।
तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट तुमको बताना है। इसमें बच्चों का बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, बच्चों की ज्ञान भरी बहुत अच्छा ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से बच्चों को लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि सच में मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी हूँ। वो अपने आप को पूछे मनुष्य कि सच में मैं रावण की दुनिया में हूँ या राम की दुनिया में हूँ। तुम्हें ऐसा युक्ति से बुद्धि से लिखना चाहिए सेवा में, तो मनुष्य अपने आप को पूछे। हाँ, सभी ने मुरली पढ़ी है ना, तो महावाक्य फिक्स हो रहे, राइट। मीठे बच्चों, क्योंकि बाबा चिंतन करके तुम्हारा टाइम नहीं ले रहे। तुम्हारा टाइम ले रहे? नहीं। बोर हो रहा है? कमर पैर दुख रहे? कहीं जाने की जल्दी है? क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कि जमा हो रहा है? एग्जैक्टली, यही श्वास जमा हो रहे हैं, क्योंकि ये साधारण सत्संग नहीं है। यहाँ पे बोर नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के बाद नशा आएगी, ओह वो काम रह गया, तभी थोड़ा हलचल हो सकती, होनी भी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को बैलेंस करिए। कभी कभी क्लास जल्दी चला तो बाबा को दृष्टि ले लीजिए और क्लास से धीरे से अपने कार्यस्थान पे जा सकते हैं मीठे बच्चों। लेकिन यहाँ पे उल्टे सुल्टे संकल्प नहीं चलाना प्लीज़, ये बात को हमेशा याद रखना। ये बाबा का क्लास है, यहाँ का वायुमंडल बनाने में पूरा सहयोग दे दीजिए। ओम शांति। मीठे बच्चों को मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी हूँ, ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, ये राम राज्य है या रावण राज्य है, मनुष्य अपने आप से पूछे हम पुरानी कलयुग दुनिया के रहवासी है या नई दुनिया के वासी है। हिंदी में लिखकर फिर बच्चों को क्या करना है, अनेक भाषा में भी लिखना है, अंग्रेजी में, गुजराती में। मीठे बच्चों को बाबा बहुत लव कर रहा है। हाँ अंग्रेजी में, ये बच्चों को भी लव, बाबा बहुत प्रेम कर रहा है। बाबा लव यू टू मच, बाबा वांट टू बिकम यू हेवनली प्रिंस। सो बाबा टोल्ड अस यू शुड राइट इन इंग्लिश ऑल्सो। मीठे बच्चों, तुम्हें अलग अलग भाषाओं में लिखना चाहिए। लिखत अंग्रेजी में, गुजराती में ट्रांसलेट करें तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं ना, स्वर्ग पधारा भला था, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ, अभी तो कलयुग है, ज़रूर पुनर्जन्म भी यही होगा ना। तो स्वर्ग में तो गया ही नहीं, तो स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। ये दुनिया तो कलह कलेश दुख पीड़ा है, तो ये कलयुग है, वहाँ अभी कैसे जाएंगे। तो भला स्वर्गवासी हुआ क्या? नहीं हुआ। अब सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं ना बच्चे। क्या क्या विचार सागर मंथन करने की? सब अंडरलाइन करो, सब, एक दो महावाक्य नहीं, सब बातें बच्चों को विचार सागर मंथन करके ज्ञान के मोती निकालो, तभी संस्कार परिवर्तन होगा, तभी सेवा में अंगुली लगाओगे, तभी भाग्य के भागीदारी बनोगे। मीठे बच्चों, क्या कहते बाबा, बच्चे हर एक अपने आप से पूछो कि अभी सतयुगी रामराजी निवासी हैं या कलयुगी रावण राज के हम निवासी हैं। तुम तो ब्राह्मण कहाँ के हो? बहुत अच्छा, सभी पास हो गया, पूरा क्लास अभी पास हो गया। देखो अटेंशन है। तुम ब्राह्मण हो संगमवासी, तुमको तो कोई जानते भी नहीं, तुम हो गुप्त ब्राह्मण। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता माना जब जब मुझे आत्मा की स्मृति है, आत्मा ज्योति बिंदु लाइट है, लाइट माना फरिश्ता, लाइट माना एंजल। मीठे बच्चों, क्या है बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कहाँ हो अभी? संगम युग पर। हाँ, तुम ब्राह्मण संगम पर हो,
तुमको तो कोई जानते ही नहीं कि तुम गुप्त में देवी देवता बन रहे हो। तुम हो सबसे न्यारे और किसके प्यारे? यस, मेरे बाबा की मैं प्यारी हूँ, इसलिए मन में आता मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा मेरा है। कोई मेरा बने नहीं तो नहीं बने, सभी स्वार्थ के पीछे हैं, लेकिन बाबा तो निस्वार्थ भाव से मैंने बुलाया और वो नहीं आया, हो नहीं सकता। करो अमृत वेले में ट्राई। बाबा को कहो रात को, बाबा अमृत वेला करना है, मुझे उठाना, देखो उठाने आता है कि नहीं। फिर मन मत कहेगा 2 मिनट सोती हूँ, सो जा, फिर 5 बज जाएंगे। कितने बच्चों के अनुभव है मीठे बच्चों? बहुत अच्छा, देखो सभी अनुभवी रहते हैं यहाँ पे। तो बाबा को बोल के सो जाओ रात को, बाबा अमृत वेला करना है, आपसे मिलन मनाना है, आपको खजाना जमा करना है, उठा दो। जरूर 2 से स्टार्ट होता है ब्रह्म मुहूर्त, 4:45 तक बीच में नींद खुलेगी और फिर मन मत आपको गिराएगा। मन कहेगा 2 मिनट में उठती हूँ, 2 मिनट खत्म नहीं होगा, 1 घंटा लेगा 2 मिनट। मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण हो संगमवासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं, तुम हो सबसे न्यारे, तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो, तुम ही पूछ सकते हो, तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो। कितने सेवा के पॉइंट्स दिए बाबा ने, देखा है बच्चे? घर जाके नोट करना है, शिवरात्रि आ रही, सबको समझाना पड़े प्रदर्शनी को। तुम ही पूछ सकते हो, तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। यहाँ तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़ते हैं ना बच्चे, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र नहीं है, आत्मा है सर्वत्र व्याप्त है। तुम्हारा यह लिखत देख आपे ही मनुष्य अंदर से अपने आप को पूछेंगे। इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सतयुग डेटी राज्य तो इनको कोई कह भी नहीं सके। ये तो तमो प्रधान आयरन एज दुनिया है, सबकी बुद्धि लोहा हो गई है। यह तो हेल ही या हेवन है। अपने आप ही बच्चे पूछेंगे, मनुष्य अपने आप पूछेंगे। इसलिए अंकल जी, आजकल के बच्चे गाली क्या देते हैं अपने आप को? हेल और हेवन के नाम से किसी को याद है? बच्चे क्या गाली देते हैं आजकल के? गो टू हेल। छोटे बच्चों को सुना है? अपने आप को नाराज होके कहेंगे गो टू हेल। तो कहाँ से आई इतने छोटे बच्चों में हेल की बात? क्योंकि ये दुनिया ही हेल है, तो एक दूसरे को गुस्सा होके कहते हैं गो टू हेल। इसका मतलब ये हेल चल रहा है, हाँ, हेवन आना है। इसलिए भगवान ने हमारे बुद्धि को पकड़ा है। वो जानता है कि ये मेरे बच्चे ये गोवर्धन पर्वत गंदगी का, दुखों का उठाने के लिए मददगार बन सकते हैं। मीठे बच्चों, ये हेल है या हेवन है? मनुष्य अपने आप ही पूछेंगे। ऐसे फर्स्ट क्लास लिखत तुम्हें सेवा में लिखनी चाहिए। बच्चे, फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने आप को समझ जाए कि बरोबर हम स्वर्गवासी पतित ही है, हमारे में दैवी गुण तो है ही नहीं। कलयुग में सत्युगी कोई हो ना सके, कलयुग में सत्ययुगी कोई हो ना सके। ऐसा विचार सागर मंथन कर तुम्हें लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, जो लक्ष्य केंद्रित करेगा वही निशाना साधेगा। इसलिए बाबा कहते जो ओटे सो अर्जुन। तो इसलिए कहावत है जो ओटे सो अर्जुन। गीता में अर्जुन का नाम दिया है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, यह जो गीता है ना, इसमें आटे में नमक मिसल ही ज्ञान है। लून और चीनी में कितना फर्क है? यह वह मीठा और यह नमक खारा। श्री कृष्ण भगवान वाच लिखकर गीता को भी खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़े हैं। भगवान वाचे तो परमपिता परमात्मा है, कृष्ण तो देवता है। इसलिए गॉड इज वन कहते हैं, लॉर्ड इज वन नहीं कहा है। लॉर्ड इज रामा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड गणेशा, लेकिन गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज ऑल माइटी। बट समझने को तैयार नहीं है। भगवान वाचा, फिर श्री कृष्ण को समझ दिया तो मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता।
सकता। मीठे बच्चों, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल के गीता को कितना खंडन कर दिया। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ा है। बेचारे को ज्ञान के राज का भी पता ही नहीं है। ज्ञान का सागर कौन है? ज्ञान भगवान तुमको अभी सुनाते हैं बच्चे, और किसी को ये पता ही नहीं है। नॉलेज तो बहुत सहज है बच्चे, नॉलेज तो बहुत सहज है। इसलिए भगवत गीता में ही कहा है, ध्यानात ज्ञानम श्रेष्ठता। ज्ञान के बिना ध्यान कैसे लगाओगे? ज्ञान के बिना लक्ष्य कैसे निर्धारित करोगे? ज्ञान के बिना सदगति के रास्ते पे चलोगे कैसे? मीठे बच्चों, ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसी को ज्ञान का पता ही नहीं है। नॉलेज तो बहुत सहज है बच्चे, परंतु भगवान पढ़ाते हैं ये तो सब मनुष्य भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाएंगे तो भला रास्ता कौन दिखाएगा? नहीं तो वैसे स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूल नहीं सकते, लेकिन ये सतगति वाला टीचर, प्राणेश्वर परमपिता, सदगति का दाता, भगवान को माना शिव पिता को ही सब आत्मा भूल गई है। टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं ना, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बच्चे सच्चे दिल से मानते हो कि नहीं मानते हो? चाट देते हो कि नहीं देते हो बाबा को? क्या ऐसे ही सो जाते हो? हाँ मैं तो थक गई, आज कितना काम किया। बाबा की गोदी में बैठकर सोचते। अरे आत्माओं कभी थकना नहीं, शरीर भले थक जाए आत्मा नहीं थकती। इसीलिए मन के ऊपर है सारा खेल। कभी कभी बहुत कुछ बड़ा फंक्शन है और सुबह सुबह उठ गया और पैर ऐसा मोच गया, और मोच गया और पैर ऐसा फूल गया, लेकिन फंक्शन के नशे में मता ही नहीं इसको पैर ऐसा फूल गया, चलने नहीं आ रहा है, धड़ाधड़ एकदम मज़े से जोश में सारा कर्म करके एकदम होश में जोश खो के एकदम सज धज के पूरा प्रोग्राम ही उसने पार कर लिया। और शाम को पता चल गया प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मन बिजी होता, अभी मन फ्री हो गया, ओ मेरा पैर तो कितना फूल गया है, अभी मैं उठ नहीं सकती। और यही पैर सुबह से कैसे ना सारा कर्म कर रहा था। एवं उंगली भी कटने दो, खून भी बहने दो, दर्द भी बहुत है, लेकिन कार्य इतना ज़्यादा है मन को, तो मन ध्यान ही नहीं देता है कट को, तभी दर्द नहीं है। जैसे ही फ्री हो गई मन को टाइम मिल गया, ओहो मेरे जैसा दर्द तो किसी को नहीं है फिर। तो इससे क्या पता चलता है? 99 शक्ति मन में रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, शक्ति का स्तोत्र है शांति। शांति स्वधर्म में जब स्थित हो जाओगे तभी मन में शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो सुख आएगा, सुख से प्रेम आएगा, प्रेम से ज्ञान और सत्यता, और फिर आनंद ही आनंद है। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स कभी टीचर को भूलते नहीं हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो, भूलो नहीं, माया रावण कम नहीं है। बच्चे जमा करेंगे, वो चोरी करके भाग्य का खाता ले जाएगी। यही तो खेल चल रहा है। इसलिए रावण सिर गिरा रहा है, राम सिर गिरा रहे, रावण फिर जोड़ मतलब हमारे जैसे बच्चे बोले वाले दिल के सच्चे हड्डी हड्डी सेवा में लगा के जमा करते हैं, लेकिन रावण माया देखती है ये तो बच्चा भूला हुआ है, तुरंत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कोई ना कोई थोड़ा सा लीकेज आ जाता, पूरा खजाना खाली नहीं तो अभी तक देवी देवता युग आ जाता ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे मन का अटेंशन चाहिए। बच्चे साधारण बात है, लेकिन मन बुद्धि की मेहनत क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पास 63 जन्मों के माना संपूर्ण आधा कल्प के पुराने संस्कारों में आत्मा घेर चुकी है। क्योंकि जिस तरह से घर में कोई भी चीज़ बार बार चलाते हो ना, तो वो तो तुरंत मिल जाती है, क्योंकि सामने ही है, उसको रोज ही चलाया है।
लेकिन कोई ऐसी चीज़ है कि जो ज़रूरी है लेकिन पीछे पीछे गई है, बहुत टाइम से चला ही नहीं, तो मिलती है क्या जल्दी? नहीं मिलती। वैसे ही हमारे देही संस्कार पीछे चले गए हैं, तो उसको जमा करने के लिए बार बार मन बुद्धि को उसके पास लेके जाना पड़े तो चार्ज होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि भव नहीं बोला है, मन मना भव, तो मन में शक्ति जमा होती है। तो मीठे बाबा को बाबा कितना गहराई में लेके जा रहे हैं। देखो बच्चों कितने लकी हो आप, हर एक को टीचर जैसे समझाना आना चाहिए। पुराने बच्चों आपको बाबा ने हर बार 2-2, 3-3 घंटा क्लास में बिताया है। निमित्त आत्मा क्लास में नहीं होने से भी मुरली क्लास एक्यूरेट चलना चाहिए। कितने साल से बाबा आपको कितने बार 3-3 घंटा क्लास में बिता रहे हैं, बहुत गहरी बातें हैं, समझ लो मीठे बच्चों। बाबा कहते हैं बच्चे माया कम नहीं है, तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, बहुत विकर्म बन जाते हैं। फिर जैसे देह का अभिमान आता है आत्मा से पाप कर्म बन जाता है। ऐसे कोई खाली दिन नहीं जो बच्चे बाप को भूल के विकर्म ना होता हो। एक मुख्य विकर्म यही करते हो जो बाप के श्रीमत प्रमाण। कहाँ है श्रीमत? बाबा जो बोलते हैं मुरली में जो ना आता है सुबह वैसे। में अमृत वेला, मुरली। हाँ। बच्चे क्या करते? एक मुख्य विकर्म यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं बच्चे, क्या है दवाई? मुझे याद करो, मुझे याद मन मना मन मना भव। अपने को आत्मा समझ मन से मुझे याद करो। इसका मतलब कोई भी कर्तव्य कर्म जिम्मेवारी छोड़ना नहीं है। सब कुछ करते करते मन से मुझे याद करो, मन से मुझे अपने साथ रखो। यह बाप का फरमान बच्चे मानते नहीं तो माया गिरा देती है, तो ज़रूर बच्चों से पाप कर्म होते ही रहते हैं। बच्चे सिर पे बहुत पाप जमा है। बाप, इसलिए बाप को क्या कहते हैं पाप शब्द लेके? पाप कटेश्वर। यस। तो मीठे बच्चों, बाप का फरमान है, बच्चे बहुत सहज है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज है तो लेकिन खड़ा भी है। कितना भी माथा मारते फिर भी तुम भूल ही जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का ध्येयाभिमान बैठा है ना। द्वापर युग से आत्माभिमानी नहीं ध्येयाभिमानी बन के कर्म कर रहे हो। 5 मिनट भी यथार्थ रीति बच्चे याद में नहीं बैठ सकते। अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो ही जाएगी। बाप ने समझाया है, इसमें बच्चे मन बुद्धि की मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो। कौन सी पढ़ाई? जी, जिस्मानी पढ़ाई, दुनिया ही पढ़ाई। हाँ, तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो। तो ये कौन सी पढ़ाई है मीठे बच्चे? ये जिस्मानी नहीं है, रूहानी पढ़ाई। रूह माना आत्मा, लाइट। जी बच्चे, तुम जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छे से पढ़ते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है तुम्हें, परंतु इतनी छोटी बात बाबा की याद की यात्रा को भूल जाते हो। क्यों? ये तो कितना सहज है। हाँ, कोई बुक भी नहीं उठाना, कोई बुक की भारी भी वजन भी नहीं ढोना है बैग पे, परंतु याद की यात्रा को बिल्कुल अभ्यास नहीं करते, इसलिए भूल जाते हैं। यात्रा का अभ्यास, यात्रा माने जैसे सन्यासी लोग, पादरी लोग चलते 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 ही जाते हैं। अभी भी देखो यहाँ ये देश बहुत अच्छा देश अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पे आज भी ध्यानी तपस्वी मंक रहते हैं ना, उनको चलते टाइम देखो वो याद नहीं। सीधी नज़र, इधर उधर ऊपर नीचे नहीं। तपस्वी की नज़र ज़्यादा सीधी रहती ताकि वो अपने ध्यान को मेंटेन करना चाहता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों तुम कुंभ क्यों भूल जाते हो? अभ्यास की कमी है। हाँ, करता अभ्यास पाए ना, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह तो बच्चों के लिए नई बात है ना, इसलिए भूल जाते हैं। हाँ, विवेक कहता है। कौन कहता है? विवेक, माना बुद्धि। बहुत अच्छा। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकल, बच्चे रोटी टुक्कड़ खाते हैं,
वह भी बाबा के याद में। जितना याद में रहेंगे ना उतना बहुत अच्छा। पावन बच्चे थक गए, बैठने में भी लिमिट है ना, शरीर है ना। बच्चे जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं सॉरी, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता ही रहता है, बाप को याद करते रोटी टुकड़ा खाते रहे बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कई बच्चों के पास बहुत पैसा है, कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं, बस रोटी टुकड़ा खाए और बाबा को याद करे, लेकिन माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ माना श्रीमत पर चले। पुरुषार्थ शब्द का चिंतन करिए। नए पुरुष माना आंजी, पुरुष माना आत्मा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्व शक्तियों को यूज करने लगे, माना पुरुष उत्तम बनना। ठीक है मीठे बच्चों, तुम क्या करते हो अभी? कल्प पहले जितना जितना पुरुषार्थ, जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा, माना आत्मा के गुण धारण करना, जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे। बच्चे इसमें टाइम लगता है, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाते हैं, हाँ कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए, यह भी यहाँ हो नहीं सके। इसमें 2 बाप है। दो बाप है हमारा। अंकल जी 2 बाप है, सुन के कान को खराब नहीं लग रहा है? मीठे बच्चे 2 बाप है हमारे, एक ही है। अच्छा, तो शरीर का बाप घर से निकाल देगा। मीठे बच्चों देखो, इसमें 2 बाप है, एक है बेहद का बाप परमपिता परमात्मा, और जो शरीर का पिता है वो भी तो मेरे जैसा मनुष्य है। हाँ, बेहद का बाप को अपना शरीर नहीं है, वह तो ब्रह्मा में प्रवेश होकर बात करते हैं। तो तुम्हें लौकिक में एक पिता है, वो एक शरीर का पिता हो गया, और ज्ञान में 2 पिता है, एक है ब्रह्मा प्रजापिता और एक है परम पिता परमात्मा निराकार। हाँ, तो इसलिए बाबा ने संडे के मुरली में कहा, कल के मुरली में कहा, मैं तो भले निराकार हूँ, लेकिन साकार को जब आकारी बन गया उसको फॉलो करना तो आसान है ना। बाबा ने क्लियर कहा, निराकार को छोड़ो, इसको तो फॉलो करो, इसके सामने क्या क्या परिस्थिति नहीं आई, लेकिन इसने कैसे श्रीमत पे चल के नंबर 1 लेके गया, इसको फॉलो करो बाबा कहते हैं। वैसे मीठे बाबा आज 2 बाप की याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे बेहद को बाप को अपना शरीर नहीं है, वह इनमें प्रवेश होकर तुमसे बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर तुम्हें चलना चाहिए। बाप बच्चों को यह श्रीमत देते हैं कि बच्चे देह सहित सब धर्म अपने को आत्मा समझो, सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी सब धर्म कैसे छोड़ेंगे? मन बुद्धि से बच्चों फंसे हुए हैं। पति परम ईश्वर है, मैं बच्चों की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, वो तो सही शरीर है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मेरे सारे रिश्ते उसके साथ हैं, इसलिए उसको गाया है, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च श्री सखा तमेव। तो ये बात अभी बोली और अभी नहीं मानी तो झूठे हो जाएंगे। झूठे का कल्याण कौन करेगा? जन्मों जन्मों से प्रार्थना करने वाले कौन है? मैं आत्मा ही हूँ ना। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों अब क्या करना है? देह सहित सब धर्म मन बुद्धि से छोड़, कर्तव्य कर्मों से घर नहीं छोड़ना भाई। जो अच्छी चीज होती है ना उसके बारे में गलतफहमी फैलना लाजमी होता है, फैलने दो। ब्रह्मा कुमारी में जाने से घर बार छोड़ना पड़ता है? नहीं भाई, गलतफहमी है, और गलतफहमी नहीं फैलेगी तो यहाँ पे तो भीड़ उमड़ जाएगी। भीड़ में पढ़ाई कैसे होगी? भीड़ में देवी देवता बनेंगे कैसे? अपने श्रृंगार सजेंगे कैसे? ये सारा कुछ सीक्रेट है, राज है, इसलिए नाम ही है राज योगा मेडिटेशन। मीठे बच्चों देखो, देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे ना, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा कितनी पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, यही रास्ता है।
तब बाप गारंटी करते हैं बच्चे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। लेकिन दवाई क्या मिली? श्रीमत पर चलो। तुम्हारी आत्मा कंचन सुंदर विष्णु नारायण बन जाएगी। फिर वह देह भी तुम्हारी कंचन काया लक्ष्मी नारायण जैसी होगी। जो इस कुल का होगा ना, वह तुम्हारी बात सुनकर जरूर सोच में पड़ेगा, चिंतन करने लग जाएगा। जो तुम्हारे कुल का होगा, कौन सा कुल है तुम्हारा? जी नहीं तो इंडिया जाके सारा गोलमाल। ओम शांति। मीठे बच्चों, जो तुम्हारे कुल का होगा, सुजाता बहन का भी होता है। मीठे बच्चों, जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसको दुख भी नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध स्वच्छ सुंदर पवित्र बनना पड़े। मनसा में तूफान भी आएंगे। तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भले सच बताओ व ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं बच्चे माया बहुत विकल्प लाएगी, परंतु कर्म इंद्रिय से कभी पाप कर्म नहीं करना। कर्म इंद्रिय से कोई पाप नहीं करना तो माया तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ेगी, मन में लाएगी, लाने दो। तो यह कॉन्ट्रास्ट की बातें अच्छी तरह बच्चों को सर्विस में लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म रहित है, ये तुम्हें सबको बताना है। वह कृष्ण सर्वगुण संपन्न देवता है। यह बाप ते निर्विकारी निरहंकारी पुनर्जन्म रहित है। तुमने देखा है ना, पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं। ऐसे किसी के शरीर पहाड़ जैसे होते नहीं हैं। इसका मतलब है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। बुद्धि बड़ी थी उनकी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया। तुम्हारी जैसे विशाल बुद्धि और कोई मनुष्य की हो न सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं। तो इनको आबाद करने के लिए परमात्मा ज्ञान के बिना कोई चारा नहीं है। उदाहरण सामने खड़ा है, अभी नाम लेने की दरकार नहीं है, ये ड्रामा में राज है। बड़े बड़े मूर्त बना के कितने पैसे बर्बाद करते हैं। एक तरफ भारत में खाना नहीं मिल रहा है, एक तरफ दिवाली मन रही है, भले ड्रामा कल्याणकारी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी ईश्वरी, बच्चों को इशारा काफी है, तुम्हारी ईश्वरीय बुद्धि है। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं। कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम कितने पैसे गवाते आए हो। बेहद का बाप उलाना देते हैं, तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए, राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। यह भी ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है सदगति के लिए, जिससे बेहद की बादशाही तुम्हें मिलती है। भागवत, रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, नहीं तो अभी तक सबकी सदगति होनी चाहिए थी। ये तो कल्प कल्प से पढ़ रहे हैं, लेकिन और ही दुखी बन गए हैं। बच्चे, एम ऑब्जेक्ट उनके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है क्या? लक्ष्मी नारायण बनना है। बहुत अच्छा। उनके सामने एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। बाप जो नॉलेज पुल है ना, वही तुम बच्चों को बैठ के सब समझाते हैं। वो ज्ञान का सागर है ना, यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाते हैं? मेरा बाबा भगवान पढ़ाते हैं। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए तुम्हें पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से ही उच्च पद पाया है। कहा वो राजाई और कहा प्रजा का पद, फर्क है ना। कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा ही पार हो जाता है। इसलिए कहते ईश्वर मेरा पार लगा दे नैया मेरी।
कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो तकदीर ही खुल जाए, बेड़ा पार हो जाता है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं फिर पढ़ा भी सकते हैं दूसरे को। हाँ, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए ना। पत्थर बुद्धि होने के कारण बच्चे कोई कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। तुमको बनाता है बाबा सोने की बुद्धि, वह उन्हों की बनेंगी जो सर्विस में रहेंगे। बैच पर भी कितना समझा सकते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत, यहाँ पे वर्षा है। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष लिख दिया है। कहाँ की बात कहाँ लेके गए हैं, कितना फर्क कर दिया। तुम समझते हो तो समझाते भी हो ना। जो समझा नहीं सका उसने बिल्कुल भी नहीं समझा है। तुम समझते भी हो। भाग्य है मेरा और हमारे क्लास का भी। दीदी निर्मला जी ने फरिश्ता बनने से पहले सुजाता बहन को यह बैच दिया। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते हैं तुम समझाते हो तो भी कोई कोई समझते बिल्कुल भी नहीं। ओहो, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। मीठे बच्चों चेक करो मैं कौन से लिस्ट में हूँ, पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि की लिस्ट में। समझाने वाले का गला सूख गया है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। ये बैज है ही तुम्हारे लिए, जैसा एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्य को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद आती है। अभी तुम तो बाप द्वारा गीता सच्ची सुनते हो। हाँ, उससे तुम 2500 साल का माना 21 जन्मों के लिए सदगति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने ही गीता बहुत पढ़ी है ना। पूजा भी तुमने ही शुरू की है। हमने ही की है ना, वापस की से। क्या हमने वापस पूजा से शुरू की? अभी नहीं, वापस से की थी ना हमने शुरू में की है ना। कब से शुरू की तुमने पूजा? वापस दोपहर से जी, बहुत अच्छा। बच्चों, शुरू में पूजा भी तुमने ही शुरू की, तो तुमने भी भक्ति बहुत की है। पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से तुम्हें ही छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें से 1-2 जरूर निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं ना तो कशिश कर अलग अलग फॉर्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा औरों को खराब भी कर देगा। सबके बुद्धि का ताला वो बंद कर देगा। फॉर्म तो जरूर अलग अलग भराओ, 1-2 को देख भी नहीं सके ऐसे इंतजाम करो सेवा में। 1-2 को देखे भी नहीं, वह तो समझ सकेंगे। यह सब युक्तियाँ चाहिए समझाने के लिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे सेवा में। बाप कितना बड़ा व्यापारी है। जो होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे ज्ञान का। बाप कितना फायदे में ले जाते तुम्हें। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए, तुमने गीता पढ़ी है? देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को ही ज्ञान सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वो जल्दी ज्ञान समझ सकेंगे। हमारे भक्त माना किसके भक्त? हमारे भक्त और देवताओं के भक्त ही जल्दी ज्ञान समझ सकेंगे। हमारे भक्त माना ईश्वरीय हमारा है ना, देवकुल की आज आत्मा। क्या है? आज क्या है? सोमवार है ना। तो हमारे भक्त माना शिवलिंग को बहुत मानने वाले। हाँ, हमारे भक्त और देवताओं के भक्त हो गए ना अलग। बाबा देवता है क्या? नहीं, महादेव, महादेव। देवादिदेव, ज्योतिर्लिंगम, महादेव, ज्योतिर्लिंगम। इसलिए बाबा ने कहा हमारे भक्त, इसलिए ज्योतिर्लिंग अवेलेबल, शिवलिंग अवेलेबल करके दिया है। तो जिसको भी सोमवार के दिन अभिषेक करने आना है बुला दो, ताकि आत्मा यहाँ पे आए युक्ति से और कुछ ना कुछ ज्ञान पढ़ के जाए, उसमें बीज पढ़ने दो। मीठे बच्चों, हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वो जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत चाहिए। देह अभिमान कहे तो बड़ी, देह अभिमान आत्मा को लगी हुई बड़ी कड़ी गंदी बीमारी है।
बाबा देह को बीमारी कहते हैं, सच्ची तो बात है। हाँ, देह में तो फंस के हम क्या 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 बन गए हैं ना। देह अभिमान का कड़े ते कड़ा बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं टूटता है तब तक सुधार भी बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा बच्चों के बुद्धि में नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए थे, हम ऊपर से शरीर लेकर नहीं आए थे, हम आत्मा है। हमें इस धरा पे शरीर कर्म करने के लिए, इस भूमंडल पे नाटक रचने के लिए मिला है। ये बुद्धि से समझना पड़े। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? ये शरीर भी मेरा नहीं है। बाप ने कहा है, बच्चे बुद्धि से मुझे याद करो। मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ, तो तुम्हारी बुद्धि में आत्मा ज्योति में स्थिर हो जाएगी। इसमें ही बच्चों को मेहनत करनी है, क्योंकि यही सबसे बड़ी मंजिल है। चलने से मालूम पड़ता है कि ये अच्छे मददगार बनेंगे। बाबा को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा मेरा अच्छा मददगार बनेगा। कल्प पहले मिसाल अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। सद्बुद्धि से सबको समझते, धारण करते और कराते। कम बोलो मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, शुक्रिया बोलो। धारणा के लिए मुख्य सार है। प्रथम बाबा नमस्ते करते तभी साइलेंटली नमस्ते लेना होता है। आत्मा ज्योति बिंदु स्थिर हो जाए। बाबा बच्चों को नमस्ते करते स्वीकार करो और फिर बाबा को नमस्ते करो। बाबा जब नमस्ते करते तभी साइलेंस में चले जाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, पुराने बच्चे सही रहेंगे, नए बच्चे जल्दी सीख जाएंगे, उनका कल्याण का तुम कारण बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मनसा वाचा कर्मना पवित्र रहना है। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। तो मन कब अपवित्र होता है? बुद्धि में आता है ना, बुद्धि कोई में भी खराब बात आएगी तो वो मन तो वैसे ही अपवित्र हो गया। दृष्टि ने देह अभिमान देखा, बोले किसी भी का है, क्रोध देखा। इंद्रियों से भी मैंने कुछ विकार आ जाए तो वो भी ठीक नहीं है। बाप के फरमान में चलो। जी जी, बहुत अच्छा। तो धारणा नंबर 1, मनसा वाचा कर्मना पवित्र रहना है। कर्म इंद्रिय से कोई विकर्म ना हो, इसकी बहुत संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए बाबा की याद में ज़रूर रहना है। नंबर 2, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी रसा बुद्धि में मन में धारण करनी है। अभ्यास करो। हम अशरीरी आत्मा आए थे, अब हमें फिर से आत्मा ज्योति अशरीरी बनकर बाप के पास वापस जाना है। इसलिए कोई मरता है तो क्या कहते हैं, ऊपर वाले को प्यारा हो गया, क्योंकि था ही ऊपर वाला का लाल, तो ऊपर वाले को ही प्यारा होगा ना। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। कैसा प्रयोग करेंगे योग का? देखो, बाप दादा वरदान का विस्तार करते हैं। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो और औरों को भी बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन का बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक मैं प्रयोगी बना हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार को रचना का नींव है। श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ सुखमय संसार लाने की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः ही मजबूत हो जाएंगी। स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संघ के रंग में नहीं आ सकती। गहरा ही महावाक्य। मीठे बच्चों को बाबा क्या कहते स्लोगन में? अनुभवी आत्माएं कभी भी किसी भी वायुमंडल व संघ के रंग में आके आत्मा अभिमानी के बदले देह अभिमानी या विकार अभिमानी नहीं बन सकती। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोलो मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो, शुक्रिया बाबा। वाह बाबा बाबा सदा
बहुत अच्छा। मीठे बच्चों, अव्यक्त मार्ग चल रहा है अव्यक्त पुरुषार्थ के लिए। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। और इसके साथ बाबा कहते, सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्नहर्ता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले, व्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्नहर्ता, सर्व के मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्प में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न सामने आते हैं। मेरा है ही नहीं तो हो गए ना निर्विघ्न। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया।